जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी 17 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 17 नवंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, गिल्टी। देखिए यहाँ पे गिल्टी है आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर के, कोई गलती हुई है इनसे, नेगलेक्टेड गिल्ट, इन्होंने कुछ किया है गलत जिसके बाद में आपने इनको नेगलेक्ट करना स्टार्ट किया है। न्यू चैप्टर, यस आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। मे बी आपके पार्टनर ने मूव ऑन करने की कोशिश की है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कुछ ढिंढोरा पीटने वाली कंडीशन है, ढिंढोरा पीटा गया है, बवाल हो गया है एंड उसके बाद किसी की तबीयत खराब हुई है। ग्रेटिट्यूड, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, आपके पार्टनर ने थैंकफुल हो रहे हैं कि अगर आप इनको मिल जाएं तो वेरी गुड, बट यहाँ पर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 5 ऑफ वैंड की। 5 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो यहाँ पर मल्टीपल लोगों से फाइट कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, मिक्स थॉट हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें। मे बी इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, मे बी आपकी मैरिज हुई हो सकती है, आप लोगों की फ़ाइट हुई हो सकती है। थर्ड पार्टी को यहाँ पर बता दिया गया है, थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है जिसके बाद रायता फैल गया है एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये आप हो सकते हैं, आपको बहुत रोना पड़ा है स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो। एंड उसके बाद दिख रहा है कि आप लोगों ने बिल्कुल स्टार की एनर्जी में आए हैं, मतलब आपकी एनर्जीज बिल्कुल चेंज हो गई हैं। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैच हो गए हैं, आपने इनको दिल से निकाल के फेंक दिया है। यस, क्योंकि इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया। ज़्यादातर तो ये मुझे आपके हस्बैंड दिख रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, नहीं तो फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, नहीं तो ये भी पॉसिबल है कि आप देखने में काफ़ी कम एज के थे लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से ज़्यादा एजेड से दिखते थे। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रांग है, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 5 14 7 6 एंड ये कौन सा था 10 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस भी है। ठीक है, ओके। ऐसा दिख रहा है कि आपने जैसे इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल फेंका है एंड आपके पार्टनर अभी भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। जो पेन इन्होंने पहले कभी आपको दिया था वो सारा पेन आज इनको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि तब ये थर्ड पार्टी, फैमिली, इन सब लोगों के चक्कर में आ गए थे। लेकिन जब अकेले पड़ गए, जब सारा मैटर निपट गया, जब सब लोग अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो गए, तब ये पड़ गए अकेले एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई। वो पर्सन प्योर था, उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, क्योंकि तुरंत हर चीज़ सही नहीं समझ में आती है। जब कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो हर बार हर किसी को लगता है कि यस ये सब मेरे वेलविशर हैं एंड ये जो सामने पर्सन खड़ा है ये सबसे बड़ा गिल्टी है। लेकिन अब जो है, जब सारा मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है, आपने बिल्कुल इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, तब जाके इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई। आई फील पेन द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो अब इनको पेन हो रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर जो कीचड़ उछला, आपकी अच्छी खासी, क्योंकि अब देखिए जो 10 लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो सबके सब आपके वेलविशर तो नहीं हैं एंड वही चीज़ होती है कि दूसरे की फाइट में हर कोई बहुत ज़्यादा खुशी से पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको बहुत पेन हुआ है कि
दूसरे लोगों ने मज़ा लिया है, लेकिन आपको आपके इतने साफ सुथरी इमेज पर कीचड़ उछाला गया है। यस, क्योंकि आप बैलेंस में आ गए हैं। अब आप बैलेंस में हैं, अब आपकी पर्सनैलिटी एंजेलिक लग रही है। अब इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अगर किसी बुरे के साथ बुरा होता तो इनको बुरा नहीं लगता, लेकिन किसी अच्छे के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया। 14/5/19 इनका बस नहीं चलता है ये कैसे आपकी लाइफ में फट से एंट्री कर लें। इनका बस नहीं चलता है ये कैसे आपसे माफ़ी मांग लें। लेकिन वही बात है कि अब इतना सब चीज़ें खराब कर चुके हैं कि सिवाय रोने के इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आई फेल टू गिव वॉट यू नीड। इन्होंने आपको वो नहीं दिया हो सकता है जो आपको चाहिए था। आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइट हुई है। एंड फाइट के बाद जैसे ये भी पॉसिबल है कि आप लोग कॉलेज में हैं, एंड यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट को पता चला, फ्रेंड सर्कल में सबको पता चल गया, या फिर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो डिवोर्स हुआ है। मतलब आसपास के लोगों को, रिलेटिव, सब लोगों को पता चल गया कि जैसे आप लोगों के बीच में क्या सब चीज़ें हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, पेन हो रहा है कि इन्होंने आपको वो सब कुछ नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे, जो आपको चाहिए था। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर इल्यूजन में फंस गए थे, कंफ्यूजन में फंस गए थे, टेम्पटेशन में फंस गए थे। मे भी ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए थे। मे भी आपके पार्टनर अपनी फैमिली की 10 लोगों की बातें सुन रहे थे, एंड इनको लग रहा था जैसे आप सही नहीं हैं इनके लिए। 14/7/21 टेबल टर्न हो गई है। यस, वर्ल्ड की एनर्जी है। कोई साइकिल चल रहा था, कोई बैड साइकिल था, कोई बुरा वक्त चल रहा था जब ये ऐसी इस तरीके से इन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया था। थर्ड पार्टी के कहने पर, लोगों के कहने पर इन्होंने आपको नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, आप पे फोकस करना बंद कर दिया था, आपको अकेला छोड़ दिया था। आपको हर जगह अपने लिए अकेले फाइट करनी पड़ी। इनको तो 10 लोगों का सपोर्ट मिला था, लेकिन आपको उधर से किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। आपकी फैमिली ने किया था, ये बात अलग है। मतलब एक ड्यूटी बनती है आपके पार्टनर की कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे थे। 7/5/12 हैंडमैन की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर को लटकाया गया है। अब ये पनिश्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि अब वो जितने लोग थे, टेबल टर्न हुई है ना, तो वो जितने लोग जो कल को आपके पार्टनर का सपोर्ट कर रहे थे आपके अगेंस्ट में, आज वही सभी लोग आपके पार्टनर को कोस रहे हैं। भले ही आपका सपोर्ट ना कर रहे हों, लेकिन वही सब लोग मिलकर अब आपके पार्टनर को कोस रहे हैं, इनको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि लोग कहते नहीं है कि ये तो शादी चला नहीं पाए, ये तो इस काबिल नहीं थे, इनके अंदर वो टैक्ट नहीं था, टैलेंट नहीं था, या फिर घड़ी घड़ी टॉन्ट करना, किसी की मैरिज फिक्स हो जाए तो उसको उल्टा सीधा बोलना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इन लोगों के चक्कर में, इन लोगों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया। एंड आज क्या हो रहा है ना, ये इधर के बचे ना उधर के बचे। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ सॉर्ड ने। तो ये कार्ड आपके लिए है। इतने सारे लोगों ने, सबने मिल करके आपको परेशान किया। ओके, एंड आपके 10 सॉर्ड लगाई, मतलब बैक स्टेप किया। इसमें आपके पार्टनर भी शामिल थे। तो 10-10 लोगों ने मिलके जैसे आपको घायल किया है, आपको इतना पेन दिया है, एंड उसके बाद आप अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ गए हैं। आपने मूव ऑन कर लिया है इनसे, आपने इनको जैसे दूध में मक्खी होती है उसको फेंक दिया जाता है, ऐसे ही आपने फेंक दिया है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके लिए क्या किया। जब आपको इनकी नीड थी तब तो ये सबके साथ मिलके आप पर अटैक कर रहे थे। 17 की एनर्जी है। आप स्टार बन गए हैं, आप फेमस हो गए हैं, आप जो है अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में न्यू चैप्टर लिख रहे हैं। 17 एंड 14 31, 31 का मतलब हो गया एम्प्रो की एनर्जी। इन्होंने तो एम्प्रो की तरह बिहेव किया आपके साथ, जैसे ये भवड़े कहीं के शहंशाह हैं एंड आप इनके स्लेव हैं। तो जब इतना घटिया बिहेव आप करेंगे तो फिर वही आपको कौन पूछेगा। 10/5/15 डेविल की एनर्जी है। तो बस आपकी नज़र में ये डेविल से ज़्यादा कोई मैटर नहीं करते हैं। मतलब इनका नाम जब भी आपकी लाइफ में आएगा किसी डेविल की तरह, किसी बैड लक की तरह आएगा, इससे ज़्यादा आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। यस, गॉसिप की एनर्जी है। यस, ऐसा दिख रहा है कि मे बी जब आपके साथ इनका रिलेशनशिप हुआ था या फिर मैरिज हुई थी, तो फिर बहुत सारे लोगों ने मिल कर के, जैसे यहाँ पर जिन लोगों ने, जैसे जो लोग बारात में आए थे, जो लोग साथ में आए थे, वही लोग कल को इनका रायता फैला रहे थे, वही लोग इनके साथ। यस, उन्हीं लोगों ने मिलकर यहाँ पे सारा कांड किया है।
14 6 20 जजमेंट की एनर्जी। यस, जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। अब वही लोग आपके पार्टनर का मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग जैसे घोड़ी चढ़ रहे हैं, अब शादी कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मस्त हैं, लेकिन उन्होंने आपके पार्टनर को छोड़ दिया है। मतलब जब उनका आपके पार्टनर का मैटर था तो जैसे भांजी मारने आ गए थे, लेकिन जब अपना मैटर आया तो फट से शादी करके अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए फुल डिवोटी हैं, एंड लेकिन आपके पार्टनर को भड़काने के लिए आ गए थे। तो अब आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं कि भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है, लेकिन गलती किसकी है भाई? आपको किसी ने कुछ भी कहा तो क्या आप कर डालेंगे? 6 5 11 डिवोर्स, आप लोगों का डिवोर्स करा दिया। या फिर ये यहाँ पर हाई प्रिस्टस की एनर्जी भी आ रही है, जैसे ये सब लोग विकेट थे, ये सब लोग मास्क लगाए हुए थे, ऐसा दिखा रहे थे जैसे आपको बस अलग कर लें, वही इनका मेन इंटेंशन है। सर्विस को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल ने। मे भी आपके पार्टनर की फैमिली में किसी की तबीयत नहीं ठीक है, एंड आपके पार्टनर के पास पैसा भी नहीं बचा है। फाइनेंशियल काफ़ी वीक हो सकते हैं आपके पार्टनर। जिन लोगों पे भरोसा कर रहे थे कि ये इनको दिक्कत के टाइम पर, ज़रूरत के टाइम पे हेल्प करेंगे, वो सबके सब भाग खड़े हुए हैं। अब कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है इनकी लाइफ में। 6 7 13 डेथ की एनर्जी। मे भी किसी की तबीयत खराब हुई थी, कोई किसी की डेथ हो चुकी है आपके पार्टनर की लाइफ में, एंड ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। ग्रेटिट्यूड को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ कप ने। तो भाई आपके पार्टनर यहाँ पर तो ये शहंशाह बने हुए थे, एम्परर की एनर्जी में थे, अब ये सीधे पेज की एनर्जी में आ गए हैं। पेज का मतलब ये है कि इनकी फैमिली में या तो फादर फिगर, डैडी फिगर, मदर फिगर किसी की डेथ हुई है, जिसके बाद आपके पार्टनर में भी, आपके पार्टनर के मतलब पेरेंट्स ज़्यादा रिच हो सकते हैं, आपके पार्टनर की अच्छी जॉब नहीं हो सकती है, फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं, या फिर वही इनकी स्ट्रेंथ हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक चला गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे अब इनका तो कोई नहीं रह गया, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। एंड अब ये सोच रहे हैं कि अगर आप इनके पास आ जाएं तो ये कितना ज़्यादा मतलब ग्रेटिट्यूड देंगे, काश आप इनके पास होते, काश सारी चीज़ें बेटर होती, तो ये कितने खुशकिस्मत होते। बहुत कम लोगों के लिए मुझे कुछ सेम जेंडर की भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे यही एनर्जी फील हो रही है। आई डोंट नो बट मे बी। तो फ्यूचर देखें ज़रा क्या हो सकता है। फ्यूचर तो वैसे मुझे इस रिलेशन का कोई दिख नहीं रहा है। यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के पार्टनर? लेजीनेस, लेजी हो सकते हैं आपके पार्टनर, मांगलिक कोई हो सकता है। कंट्रोल, यस, ये अपनी फीलिंग पे कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली मुझे आपके पार्टनर बहुत लेजी टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब मुझे वर्किंग नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। ओके, मे बी कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, या फिर इन्होंने काफ़ी उड़ा दिया है पैसा, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब ये फ़िलहाल कंट्रोल ही कर रहे हैं, क्योंकि ये आ नहीं सकते, ये नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ही आपने इनकी लाइफ का चैप्टर क्लोज कर दिया है। ओके, जय माता दी।